बच्चों पेज नंबर 10.22 पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। यहाँ पर देखिए, वी हैव टू प्रिपेयर द कैश बुक विद सूटेबल कॉलम्स। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो आपके पास कैश का बैलेंस है, आपके पास बैंक का एसबीआई का बैंक बैलेंस है, आपके पास एक बैंक अकाउंट और है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में, और वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों? निगेटिव बैलेंस। निगेटिव बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट साइड में। तो अब हम इसे लिखेंगे तो किधर लिखना चाहिए हमें? ये अमाउंट हम लिखेंगे मार्च 1 को, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। आप पहले तो फॉर्मेट देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। बैंक दो बैंक है क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके पास दो बैंक है, एक एसबीआई और एक पीएनबी। सिमिलर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, एसबीआई, बैंक, पीएनबी। अब कैश में कितना बैलेंस है बच्चों? 8500। एसबीआई के बैंक बैलेंस में कितना है? 25000। अब बच्चों पीएनबी में किधर लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट किधर दिखाते हैं आप लोग? क्रेडिट साइड में। मार्च क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस बीडी कितना है? 17500। क्या कहते हो? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कैश सेल्स कितनी है? कैश सेल्स 7000। किधर लिख देंगे? जब सेल करेंगे तो कैश हमें रिसीव होगा, कैश के डेबिट साइड में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट इज March 3। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक। किसका चेक है? एसबीआई का। तो क्या करेंगे बच्चों? March 5 को आप क्या पेमेंट कर रहे हैं? सैलरी की। और कहां से पेमेंट कर रहे हैं? एसबीआई के चेक से। कितना बच्चों? 10,000। ठीक है, तो अगर दो बैंक हैं तो याद रखिएगा दोनों का ही कॉलम बना लो। होते हैं नॉर्मली बिजनेसेस के चार चार बैंक में भी अकाउंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, चेक हमने लिया अनिल से एंड दैट इज डिपॉजिटेड इन पीएनबी। सेम डेट को March 8 को आपने चेक किससे रिसीव किया? अनिल से। और ये कहाँ लगाया आपने? पीएनबी के डेबिट में। पीएनबी का कॉलम ये है ना, तो पीएनबी के डेबिट साइड में डाल देंगे पैसा, बैंक में डाल देंगे आप, चेक बैंक में डाल दिए। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई। बच्चों एक ऐसी एंट्री है, इस एंट्री को क्या बोलते थे आप लोग? कैश पेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक को क्या नाम देते हैं हम लोग? क्या नाम देते हैं? मैं ही भूल गया, क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ तो जरा, मुझे याद नहीं आ रहा। कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, वेरी गुड। जो एंट्री दोनों तरफ लिखी जाती है कैश बुक में, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एसबीआई में, तो एसबीआई का बैलेंस इंक्रीज। जिसका भी बैलेंस इंक्रीज होगा उसके डेबिट कॉलम में एंट्री आएगी। और क्या डिक्रीज हो रहा है हमारा? कैश डिक्रीज हो रहा है 5000। जो दोनों साइड एंट्री आती है उसके लेजर फोलियो कॉलम में हम लिख देते हैं सी, और लिखेंगे उल्टा। एसबीआई में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, ये है हमारा 10th को। और पैसा एसबीआई में जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक एसबीआई। ठीक है, ये आ गई आपकी March 10th की एंट्री। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? किसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है? एसबीआई का इंक्रीज हो रहा है या पीएनबी का इंक्रीज हो रहा है? किसका इंक्रीज हो रहा है? पीएनबी का इंक्रीज हो रहा है। आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं एसबीआई से पीएनबी में, तो एसबीआई का डिक्रीज और पीएनबी का इंक्रीज। तो किसके डेबिट कॉलम में एंट्री करूं मैं? एसबीआई के या पीएनबी के? जो इंक्रीज होता है उसके डेबिट कॉलम में एंट्री लिखते हैं। पीएनबी इंक्रीज हो रहा है, पीएनबी के डेबिट कॉलम में। पैसा कहां से आ रहा है बैंक में? एसबीआई से ट्रांसफर होकर के आ रहा है। क्या डेट को? March 12 को। और पैसा ये भी कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि दोनों तरफ जा रही है। और क्या डिक्रीज हो रहा है आपका? एसबीआई का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। कितना? 3000। इसको एसबीआई में क्या लिख देंगे? बाय पीएनबी। ये है March 12 को। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं? हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज। एसबीआई में गया, कैश विड्रॉ किया, लेके आ गया ऑफिस में, तो ऑफिस में कैश हमारा इंक्रीज हो गया। और बैंक बैलेंस
डिक्रीज हो गया। तो जो बच्चों इंक्रीज होता है उसके डेबिट कॉलम में एंट्री डालते हैं, कितना 8000 कैश हमारा इंक्रीज हो गया। कहां से पैसा आया, बैंक से पैसा निकाल करके लाए। कौन से बैंक से पैसा निकाला था भाई, एसबीआई से। और कैश तो इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसबीआई का बैंक बैलेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया, आप कैश ड्रॉ करके ले आए, कॉन्ट्रा एंट्री है ये भी, है ना। मार्च 15 को, बच्चों समझ गए। अब इसको क्या करना है, हमने बैलेंस कर देते हैं। चलिए आइए बैलेंस कैसे करेंगे। पहले तो कैश का देखो, कैश के डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल कितना है। डेबिट का टोटल 878816 प्लस 7 23 500। कैश में क्रेडिट में कितना है, सिर्फ 5000। कैश में बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, 18500। ठीक, तो बड़ा वाला टोटल दोनों में डाल देते हैं हम। कितना है 23500, इधर भी कैश में आ जाएगा 23500। और लिख देंगे क्या, बाय बैलेंस सीडी कितना बच्चों, 18500 मार्च 15 को, मार्च 31 को, ईयर के एंड में क्लोज, मंथ के एंड में क्लोज करते हैं। कैश क्लियर हो गया। अब एसबीआई को कैसे बैलेंस करना है। डेबिट का टोटल कितना है बच्चों, 25 प्लस 5 30,000। क्रेडिट का टोटल क्या है, 10 13 और 8 21,000। कितना बैलेंस बचा बच्चों एसबीआई में, 9,000। बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिख दो, और जितना कम है, कितना कम है 9,000, वो बैलेंस में लिख दो। ठीक है, अब किसको बैलेंस करेंगे हम, पीएनबी को। डेबिट साइड का टोटल 12,000, 9 प्लस 3। क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों 17,500 है, सिर्फ एक ही अमाउंट है। तो क्या बचेगा बच्चों, कौन सी, कितना बैलेंस है इसमें, इसमें कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड कम है। तो बड़ा टोटल दोनों साइड लिख दो। ठीक है, बड़ा टोटल दोनों साइड लिख दिया। कितनी शॉर्टेज है, 5500। कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस, जो साइड कम होती है उस साइड में बैलेंस लिखते हैं। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इधर का बैलेंस सीडी क्या होगा बच्चों, ये तो आप कर लेंगे खुद से। अप्रैल 1 का क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। किस में, कैश में कितना रहेगा 18500, बैंक में कितना लिख देंगे 9000। और ये वाला बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी किस में है, पीएनबी में, कितना 5500। जल्दी से सभी बच्चे इसे कंप्लीट कर लेंगे, और कोई डाउट आता है तो मुझे बताएंगे। जो क्वेश्चन में बैंक का नाम दे देगा वही नाम आप लिख दो, हमें क्या करना है। अभी 1 मिनट, एक तो मैं लिस्ट बना रहा था बच्चों के टेस्ट की। 1 मिनट बच्चों, मेरे को लिखना है सभी बच्चों से पूछ पूछ करके कुछ चीज, क्योंकि सब बच्चों के एग्जाम्स कब कब हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स के हैं। तो शुरुआत किससे करें, शुरुआत अभी करते हैं हम लोग। आद्या बेटा स्कूल बोलो आपका। कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में और यहाँ से कौन कौन बच्चे हैं। सर मैं प्रथम। प्रथम और आद्या, सर यशगौर। ठीक है। आद्या, रस्तोगी, राघव। राघव, राघव उनियाल, राघव उनियाल। और कोई है बच्चों कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज में और कोई नहीं है। अब ये बताओ एग्जाम की डेट और सिलेबस अभी नहीं आई है। सर टीचर्स कह रही कि 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे।
12th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होंगे। 20th। 20th, ठीक है। सिलेबस सर सिलेबस अभी नहीं आया। अभी स्कूल में चल क्या रहा है प्रथम? सर अभी तो चैप्टर 8 ही चल रहा है सर हमारे तो। चैप्टर 8 ही चल रहा है, तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं अभी तो, है ना? ठीक है। इसके बाद है हम बात करते हैं खितान की, द खितान पब्लिक स्कूल। इसमें है हमारे पास से आस्था, और कौन है बच्चों खितान में? अदीना, ठीक है। आस्था है, अदीना है, और कौन है बच्चों खितान में? खितान में और कोई नहीं है, चलिए मान लिया मैंने। आयुष, आयुष अच्छा वो तो अमेठी में है। हाँ जी बच्चों, डेट बताओ एग्जाम की, टेंटेटिव डेट। सर 13 सितंबर। 13 सितंबर। और सिलेबस? सिलेबस 1 to 11 चैप्टर और 9 नहीं आएगा। ठीक है, 9th नहीं आएगा, 1 to 11, ठीक है। इसके बाद है अदीना का हो गया। एलन, आपका स्कूल कौन सा है? सोमरविल स्कूल नोएडा। सोमरविल से कौन कौन है भाई यहाँ पर नोएडा वाले से? सोमरविल नोएडा से अर्जुन जैल, ठीक है। टेंटेटिव डेट? सर हमारा है 30th को है, 30th सितंबर। 30 सितंबर को। स्टार्ट होने की डेट? तो नो, यस सर, नहीं सर, स्टार्ट तो 21st से हो रहा है, बट अकाउंट्स का है 30th सितंबर को। ठीक है, मैं तो स्टार्टिंग वाली डेट ही लिखूंगा, क्योंकि उससे पहले पहले सिलेबस खत्म कराना है ना। एक दो दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें रिवीजन कर लेंगे। एलन, अर्जुन, जेरिल, समरविल, ठीक है। अब ये बताइए कि सिलेबस क्या आ रहा है आपका? सर सिलेबस चैप्टर 1 to 16 और उसमें 14 नहीं आ रहा। 1 to 16 एक्सेप्ट 14, ठीक है। यस सर। 1 to 16 21 सितंबर से शुरू है, तो 15 सितंबर तक मैं खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और उसी कोशिश का नतीजा है कि नेक्स्ट वीक आप सभी की पूरी क्लासेस हो रही हैं, पूरे वीक, ठीक है। नेक्स्ट एलन के बाद अर्जुन की भी बात हो गई। अश्नीता, विश्व भारती। बच्चों विश्व भारती से कौन कौन स्कूल है, कौन कौन बच्चे हैं? अश्नीता है, और कौन कौन है बच्चों यहाँ पर विश्व भारती से? कोई नहीं है विश्व भारती से, ठीक है। अश्नीता, टेंटेटिव डेट ऑफ योर एग्जाम एंड सिलेबस। अश्नीता बेटा, टेंटेटिव डेट ऑफ योर एग्जाम एंड सिलेबस। अश्नीता तो घूमने चली गई, बारिश देखने गई है बाहर, कैसी बारिश हो रही है, ठीक है। आयुष जी, एमिटी। यस सर। सर हमारे स्टार्ट तो 6 से है और अकाउंट्स का 13th को है। 6 ऑफ सितंबर से हैं? यस सर। बड़ी जल्दी कर रहे हैं यार। और हाँ जी अकाउंट्स का कब है? 13th को है। 13 को है, यानी कि एक दो दिन की छुट्टी मिल जाएगी। सिलेबस बोलो। सर 8th चैप्टर तक आ रहा है। बस 8th तक आ रहा है? हाँ जी सर, सिर्फ 8th तक आ रहा है। ठीक है, तो हमारा तो कंप्लीट हो चुका है। यस सर वही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कौन बच्चा एमिटी में है यहाँ से? एमिटी से कोई बच्चा नहीं है, चलिए ठीक है। एमिटी से यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। जेरिल से बात हो गई। लकी, आपके एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट? लकी, लकी, लकी बेटा कहाँ हो? हाँ जी, अच्छा इन्होंने वो 15 को खत्म कर रहे थे, फोर्टनाइटली बना लिया, फोर्टनाइटली बना लिया। हाँ जी, लकी नहीं बोल रही बच्चे। लकी क्या हो गया, आप तो बोलते थे, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। मुकुल जी, आपके एग्जाम्स की डेट, आपके सिलेबस कुछ है अभी आपके पास इंफॉर्मेशन? नो सर, अभी नहीं दिया। स्कूल में क्या चल रहा है वो पता सर नहीं। चैप्टर 14। चैप्टर 14, वेरी गुड, ठीक है। और लकी बेटा, आपके स्कूल में क्या चल रहा है? नहीं पता। प्रज्ञा, स्कूल लोटस वैली। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा का स्कूल खैतान ही है। अच्छा प्रज्ञा का खेतान है, ठीक है। ये प्रज्ञा बोलती क्यों नहीं है? ओके,
प्रज्ञा के बाद में प्रेरणा, यस सर, स्कूल लोटस वैली, सिलेबस तो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था सिलेक्ट। व्हाट्सएप कर दिया, चलिए मैं देख करके लिख लूंगा। राघव उनियाल की से बात होगी। रिया मेहरा, स्कूल तो ब्रह्मानंद। ठीक है। और सिलेबस अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। कोई इंफॉर्मेशन, स्कूल में क्या चल रहा है? लेजर। लेजर चल रहा है, ठीक है, ओके। सौम्या, यस सर। स्कूल सर हमारे 16 चैप्टर्स आ रहे हैं, 16 तक। ठीक है। स्कूल कौन सा है आपका? तो समझ समविल में तो कम बता रहे थे बच्चे। अच्छा नहीं हाँ, सर, अच्छा अच्छा, चैप्टर्स हैं। ठीक है बता दिया। ये नोएडा सर, वाले नहीं, नोएडा वाले नहीं, नोएडा सर, में ही है ना? सर 30th को है। ठीक है, ठीक है। तो सभी बच्चों के जिनके भी हैं, जिनका थोड़ा सा 16 तक आ रहा है, तो इनका तो खत्म हो जाएगा, सभी का कवर अप हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। आपका स्कूल कौन सा बच्चे? कैम्ब्रिज ग्रेटर नोएडा। आपका क्या क्या आ रहा है? अभी कुछ बताया नहीं। स्कूल में क्या चल रहा है? जर्नल चल रहा है, ठीक है। प्रेरणा, आपके स्कूल में क्या, समरविल में क्या चल रहा है अभी? ठीक है, 3rd वीक ऑफ सितंबर तक लक्की का है। अश्नीता, आपका 5 अक्टूबर को है। सिलेबस अश्नीता का क्या है? चलिए ठीक है, सिलेबस बता देना बच्चों, मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो कल हम शुरू करेंगे मॉर्निंग में। सौम्या, कल बच्चे आप शायद लेट ज्वाइन किया था, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उन्हें मैं फिर से बता दूं, कल हमारी एक क्लास है एक्स्ट्रा, संडे को। संडे को हमारी कल एक एक्स्ट्रा क्लास है, मॉर्निंग में है 8:30 AM। सब बच्चे अलार्म लगा के सोएंगे, संडे समझ करके क्लास में छोड़ देना, ठीक है। और चैप्टर नंबर चलेगा हमारा 13, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और उसके बाद में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप सभी बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है 2:45, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है अपने टाइम पर 5 o'clock। नेक्स्ट वीक सभी बच्चों का ये सारे टाइमिंग रहेंगे, नेक्स्ट वीक पूरे वीक क्लास होगी हमारी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे, ओके। ये हो गया, कंप्लीट हो गया ना बच्चों? अब मैं आगे चलूं? सभी बच्चों, हाँ जी सर मेरी वॉइस अब आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी अब। सर आपने यहाँ पे टू बैलेंस सीडी जो डेबिट साइड है इसमें 550 100 कैसे लिख दिया? बेटा क्रेडिट का टोटल देखो, यहाँ पे मैंने टोटल किया हुआ है। पीएनबी में डेबिट का टोटल है 12,000, ये रहा। क्रेडिट का टोटल है नो सर, वो जो कैश और एसबीआई है वो इस साइड नहीं आएगा डेबिट साइड में उसका बैलेंस? बैलेंस सीडी उधर आता है जिधर कम होता है। कैश और बैंक में बैलेंस कम था, क्रेडिट साइड में है ना, तो क्रेडिट में बैलेंस लिखा हमने। ये वाला समझ में आ गया आपको, कैश और एसबीआई का? यस सर। अब पीएनबी की बात करेंगे तो पीएनबी का ये मैंने बनाया, डेबिट का टोटल 12 है और क्रेडिट का टोटल 17,500 है। कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड कम है, और जो साइड कम होती है हम उसी साइड बैलेंस लिखते हैं, ठीक है बच्चे। ओके सर, थैंक यू। जो साइड कम है वो बैंक की नेगेटिव आ सकती है, कैश की कभी नेगेटिव नहीं आएगी। चलिए बच्चों, चैप्टर खत्म करने की तरफ चलते हैं। अब हम पेटी कैश बुक क्या होता है, एक बार इसको जल्दी से रीड करिए फटाफट। पेटी कैश बुक होता क्या बच्चों, कि कई बार क्या होता है कि स्मॉल जो छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि हम कह दें कि 500 या 1000 रुपए तक के खर्चे, 1000 रुपए तक का हम एक्सपेंस मान लेते हैं, ये स्मॉल अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, लेकिन इनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती है ना। कोई कंपनी का वर्कर कंपनी के काम से जाएगा, अट्टा तक गया, जाकर के बोलेगा जी मुझे ला करके 50 रुपए दो, मैं ऑटो से गया हूँ,
ठीक है, कंपनी के काम से मैंने पैसा खर्च किया, मुझे 50 रुपीज दो। कोई कंपनी के काम से कुरियर करके आता है, मुझे 200 रुपए दो, मैंने कंपनी के काम से बॉम्बे कुरियर किया है, ठीक है। कोई कहता है कि भाई मेरे ऑटो के चार्जेस दो, मैंने कंपनी के काम से स्टेशनरी परचेज की, 2 रजिस्टर परचेज किए, मुझे 400 रुपीज दे दो। तो इस तरह के छोटे छोटे जो स्मॉल अमाउंट की पेमेंट है, उनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब अगर एक ही कैशियर है तो उसका काम इन ट्रांजेक्शन से बहुत बढ़ जाता है। अमाउंट तो छोटा छोटा, लेकिन काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बच्चे 10 रुपए की भी ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड कर रहा है, और हमने कोई बड़ी मशीन मंगाई है, उसके लिए 50 लाख रुपीस की पेमेंट भी बेचारे को उसी को करनी पड़ रही है। दिमाग तो ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस खराब कर देंगे उसका। लाइन लगा के खड़े हैं 50 लोग, पैसा इतना मुझे दे दो, इतना मुझे दे दो, इतना मुझे दे दो। गलती कहाँ करेगा? बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस में करेगा। तो इसलिए बच्चों उसका बर्डन, चीफ कैशियर का बर्डन कम करने के लिए, हेड कैशियर का बर्डन कम करने के लिए, हेड कैशियर अपने सबॉर्डिनेट में, अपने नीचे एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कराता है, जिसको हम नाम देते हैं पेटी कैशियर। क्लियर? ये कौन बच्चों? बड़ा कैशियर, ठीक है। इसके नीचे कौन है? छोटा कैशियर। अब ये कौन बन गया? हेड कैशियर। ये कौन बन गया? पेटी कैशियर। तो हेड कैशियर क्या करता है? पेटी कैशियर को पीरियड के बिगिनिंग में कुछ पैसा दे देगा। ये पकड़ भाई 10,000 रुपए, पेटी कैशियर 10,000 रुपीज पकड़ो, और जो भी 1,000 रुपए तक का बंदा आए तुम डील करना उससे, या 500 रुपए तक का पर्सन आए उससे आप डील करना, उससे ऊपर कोई आए तो मेरे पास भेज देना, ठीक है। तो एक लिमिट डिसाइड कर दी। सपोज हम लिमिट अभी मान लेते हैं 500 रुपए की। 500 रुपए तक की पेमेंट किसी को लेनी होगी तो किसके पास जाएगा? पेटी कैशियर के पास। उससे ऊपर पैसा लेना होगा किसके पास आएगा? हेड कैशियर के पास। तो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को पैसा दे दिया था कुछ बिगिनिंग में, और ये पेमेंट करने का इसको टाइम दिया जाता है। 1 वीक भी दे सकते हैं, 15 डेज, 1 फोर्टनाइट भी दे सकते हैं, या 30 डेज या 31 डेज भी दे सकते हैं, 1 मंथ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 1 मंथ का टाइम दिया, 1 वीक का टाइम दिया। हेड कैशियर ने बोला भाई 1 वीक के लिए पेमेंट करो, 10,000 पकड़ो, इतने तक की पेमेंट आप करो। आफ्टर 1 वीक इसका हिसाब लाके मुझे दिखाओगे कितना पैसा कहाँ कहाँ दिया तुमने, और बचा हुआ कैश मुझे दिखाओगे, इतना कैश बचा है नहीं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। एक बार में तो हिसाब ले सकता है ना उससे। पेटी कैशियर 1 वीक के बाद आता है, बोलता है सर आपने मुझे 10,000 रुपीज दिए थे, ना खर्च हो गए मेरे से 8400 रुपीज, मैं स्पेंड कर चुका हूँ, लोगों को पेमेंट कर दिए मैंने, ये देखो मेरे पास 1600 रुपए बचे हुए हैं। नोट गिन के दिखा देगा, ये देखो मेरे पास बचे हुए हैं। और चीफ हेड कैशियर बोलेगा इसका हिसाब, 8400 का हिसाब जहां पर रखते हैं पेटी कैशियर, उसे बोलते हैं पेटी कैश बुक, छोटे छोटे खर्चों की बुक। तो वो लाके दिखा देगा, ये देखो मैंने कहाँ कहाँ पर पेमेंट की, कन्वेंस के लिए इतना दिया, स्टेशनरी के लिए इतना दिया, टेलीफोन चार्जेस के लिए इतना दिया, ठीक है, ये सारा दिखा दिया जाएगा। जर्नल टोटल का बनाया जाता है, बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को हम कंबाइन एक्यूमुलेट करके बना देते हैं। अब देखिए बच्चों, petty cash book is the book which is used for the purpose of recording expenses involving the small amount. Clear? Beside petty expenses, receipts from the main cashier are recorded. उस बुक में क्या दिखाते हैं? छोटे छोटे खर्चे तो दिखाते ही हैं, पेटी कैशियर से कितना पैसा लिया था, जैसे 10,000 इसमें दिया था, वो भी दिखाते हैं कितना पैसा इसको मिला। पेटी कैश बुक इज लाइक पेटी कैश अकाउंट एंड इज मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर। कौन मेंटेन करता है? स्मॉल कैशियर, पेटी कैशियर। Recording of petty cashier, petty cash given to the petty cashier for a small amount is recorded on the credit side of the cash book as petty cash account. जो जब आप कैश बुक बना रहे हो, ये क्या बनाता है? चीफ कैशियर, हेड कैशियर क्या बनाता है? कैश बुक। ये 10,000 रुपीज देगा तो इसके पास से तो कैश जा रहा है, ये कैश बुक के किधर लिख देगा? क्रेडिट साइड पे। कैश गया कहाँ गया? पेटी कैशियर के पास गया। और पेटी कैशियर अपने डेबिट साइड में दिखा देगा, मेरे पास कैश आया, कहां से आया? टू कैश बुक, कैश से आया, एंड पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश के डेबिट में दिखा देंगे कि कैश आया 10,000 रुपीज। यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो किया जाता है पेटी कैश बुक बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोला जाता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम बोला जाता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है? Petty cash book may be maintained by ordinary system or by petty system. In case of ordinary system, petty cashier is given
appropriate amount of cash and after spending the amount he submits the account to the head cashier. जो सिंपल सिस्टम है उसमें तो क्या करता है, 10,000 इसने इसको मिले पेटी कैशियर को, खर्चा किया 8400 का, पीरियड के एंड में आकर के 1600 रुपए पकड़ा दिए, पकड़ो इतना पैसा बचा है मेरे पास। लेकिन बच्चों इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम में एक एस्टिमेटेड अमाउंट चीफ कैशियर देता है, हेड कैशियर देता है पेटी कैशियर को, पीरियड के एंड में आकर के उससे हिसाब लेता है और बोलता है जितना भी पेमेंट आप कर चुके हैं छोटे छोटे अमाउंट की उतना बता दो मुझे, उतना वापस मिल जाएगा आपको। चीफ कैशियर को कितना पैसा मिला था स्टार्टिंग में 10,000, कितना स्पेंड कर दिया 8400, कितना बैलेंस बचा 1600, पीरियड के एंड में आकर के पेटी कैशियर ने हिसाब दिया इसका और 1600 बैलेंस दिखाया, तो चीफ कैशियर इसको फिर से दे देगा, फिर से इसे कैश मिल जाएगा कितना, जितना ये खर्च कर चुका है, कितना खर्च कर चुका है 8400 वापस मिल जाएगा। तो पेटी कैशियर के पास फिर से बच्चों कितना बैलेंस हो जाएगा 10,000 बैलेंस हो जाएगा ना, 1600 पुराना बचा हुआ है पेटी कैशियर के पास, जितना खर्च कर चुका उतना वापस मिल गया चीफ कैशियर से, तो अगेन ही विल हैव द सेम अमाउंट विच ही हैड प्रीवियसली, दोबारा से इसके पास उतना ही पैसा हो गया जितना पिछले पीरियड के बिगिनिंग में था। दिस सिस्टम of reimbursement of that amount which the petty cashier already spent is known as the impressed system of petty cash। और जो अमाउंट हमने पेटी कैश पर मेंटेन करना होता है that is known as the petty impressed money, इसको बोलते हैं impressed money। एक बार पढ़ लीजिए, एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड होता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए वो आप असर्टेन करके पेटी कैशियर को दे देते हैं और जो भी पैसा उसने खर्च कर दिया उसको वापस मिल जाता है। Thus he will again have the fixed amount in the beginning of the new period, ताकि उसके पास फिर से उतना ही पैसा हो जाए जितना पहले था। This system is known as this amount is known as the impressed money, and this system of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent from time to time is called impressed system। वन मार्कर में पूछ सकता है impressed money किसे कहते हैं, impressed system किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस, हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है इसमें, जो लिखा है ना दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगनिंग, सर बिगनिंग में कौन सा एडवांस पे हो रहा है? जो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 10,000 रुपीज दिया था, है ना, हमने कहा था ना हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को कितना अमाउंट दिया है पीरियड की पेमेंट करने के लिए 10,000, तो वो 10,000 को हम इम्प्रेस्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। और ये पीरियड के बिगिनिंग में ही दिया जाता है। ये लो नए वीक की शुरुआत 10,000 आपके पास, 1 वीक की पेमेंट करो, वीक के एंड में आके हिसाब देना, जितना खर्च हुआ वापस ले जाना। क्लियर हो गया बच्चे? यस। एडवांटेजेस क्या है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश की? अभी बात कर रहे थे किस वजह से सिस्टम बनाया गया, क्योंकि हेड कैशियर गलतियां करता था, कंट्रोल ओवर मिस्टेक, छोटे मोटे खर्चों की वो परवाही नहीं करता था, 10 लोग लाइन लगा के तुम भी पकड़ो जाओ भीड़ खत्म करो, कंट्रोल नहीं रहता था। अभी एक पर्सन अपॉइंटेड है छोटे छोटे खर्चों के लिए, तो थोड़ा वेरीफाई करके, प्रॉपर वेरीफाई करके पेमेंट करेगा। कंट्रोल ओवर फ्रॉड भी कम से कम होंगे। जब आप पेटी कैश बुक बनाते हैं तो बच्चों ये दो तरह से बनती है पेटी कैश बुक, एक सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं ये देखिएगा। फॉर्मेट है आपके पास अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, इसके बाद आ जाएगा आपका बच्चों ये दोबारा से 2 बार लिखा गया है डेट का कॉलम, यहाँ पर डेट आ गया और एक डेट हटा देना यहाँ से, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 है आपकी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, पेज नंबर है 10.28, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बच्चों दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आके बता देना, इलस्ट्रेशन 9 है कैश बुक वाला, ठीक है। कैसे सर, सिंपल कैसे है बच्चों? पेटी कैशियर को कितना कैश मिल रहा है यहाँ पर बताओ? तो देखो अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में आ जाएगा, कितना कैश मिला 5,000, किसको मिला? पेटी कैशियर को। किस डेट को मिला? अप्रैल 1 को मिला, ठीक है। कैश बुक फोलियो तो खाली छोड़ना ही होता है, आपको पता है। अब पैसा मिला किससे?
कहां से विड्रॉ किया, ड्रू लिखा है ना, ड्रू का मतलब है यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया गया कि बैंक से निकाल के दिया है, उसको चेक दे दिया था और बोला था बैंक से पैसा निकाल लाओ, तो कहां से पैसा आया बच्चों, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, आगे चलिए, अमाउंट लिख दिया 5000 रुपीज। अब रिसीट वाले कॉलम में आएगा, रिसीट डेबिट साइड में। नेक्स्ट बच्चों, पेड फॉर पोस्टेज, डेट क्या है, अप्रैल 3, क्या है बच्चों डेट, बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज अकाउंट, और कितना अमाउंट दिया आपने, 300, डाल दो अमाउंट के अंदर। वाउचर नंबर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, लेजर फोले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, अप्रैल 5 को क्या लिख देंगे बच्चों, बाय टेलीफोन बिल, कितना है 400 रुपीज। इसके बाद बच्चों अप्रैल 8 को क्या लिख देंगे, बाय कार्टेज। जल्दी जल्दी लिखो आप लोग, सिंपल है, लेकिन सिंपल तभी तक है जब आप लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे नहीं तो छोटी से छोटी चीज भी बहुत मुश्किल बन जाती है। अप्रैल 8 के बारे में बाद में बच्चों आपका आ जाएगा अप्रैल 9, कहां पर पेमेंट किया आपने, पोस्ट कार्टेज के बाद में पोस्टेज, कितनी पेमेंट की है 200। इसके बाद बच्चों सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब मिसलिनियस, छोटे मोटे खर्चे हो गए, कितने हैं अप्रैल 12 को, कितना है बच्चों सन्ड्रीज में, 100 रुपीज का है। इसके बाद में अप्रैल 27 में पेड फॉर स्टेशनरी, कितना है बच्चों, बाय स्टेशनरी, कितना अमाउंट है 300 रुपीज। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट है। अब बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, इसको 5000 रुपीज आपको मिला था, सन्ड्रीज मतलब मिसलिनियस, छोटे मोटे वेरियस एक्सपेंसेस। अब ये बताइए बच्चों टोटल कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप लोग अभी तक, 700, 840, 1040, 1140 और 11 और 3 14, 304, 1440। 1440 खर्च कर चुके हैं। तो बैलेंस कितना बचेगा आपके पास में, बैलेंस आप लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी, 5000 मिला था, आप खर्च कर चुके 1440, तो आपके पास बचेगा 3560। ये आपने लिख दिया बैलेंस में, टोटल बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिख देंगे, 5000 था, खर्च हो गया 1440 और बैलेंस बचा है हमारे पास 3560। परेशानी बच्चों किसी को इसमें। अब ये इस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्या बन जाएगा, ये मई 1 का क्या बन जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ये इधर आ गया कितना 3560। यहां तक क्लियर बच्चों। और अगर आप इसे इम्प्रेस सिस्टम में बना रहे हैं तो मैंने क्या बताया था कि जितना पैसा आप स्पेंड कर चुके होते हैं, जितना अमाउंट आप स्पेंड कर चुके हैं उतना आपको फिर से वापस मिल जाएगा। कितना स्पेंड कर चुके हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग 1440 स्पेंड कर चुके हैं ना, तो उतना ही वापस आपको मिल जाएगा टू बैंक। ऊपर बैंक से लिया था तो दूसरी बार भी बैंक से ही ले लेंगे। कितना 1440, जो अमाउंट आपका स्पेंड हो चुका है उतना ही वापस आपको फिर से मिल जाता है। यही तो बताया था इम्प्रेस। इसमें क्योंकि डेबिट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, बस पैसा एक ही बार मिलता है। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक करके, इसी कॉलम में आ जाएगा। कंप्लीट करिए बच्चों, बनाइए इसको, सिंपल पेटी कैश बुक है ये। इसके बाद आपको मैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक कराता हूं। जल्दी से सभी बच्चे कंप्लीट करिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। उसके बाद आपको कराया जाएगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक।
पेटी कैश बुक। एनालिटिकल में बच्चों बहुत सिंपल है, ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। फॉर्मेट ये होगा आपका। सर ये कैसा फॉर्मेट है, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ये तो। बहुत सिंपल है। अभी जो आपने इससे पहले किया था सिंपल पेटी कैश बुक, उसमें डेबिट में आप रिसीट लिखते थे, हाँ जी सर लिखते थे। डेबिट में डेट का कॉलम होता था, हाँ जी होता था। वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, ठीक है जी यही आ जाएगा। यहाँ पर एक ही बनेगा डेबिट और क्रेडिट के लिए, डेट और वाउचर अलग अलग नहीं बनेंगे। अच्छा इसके बाद में वाउचर नंबर की जगह बच्चों में फिलहाल आपका पर्टिकुलर्स लिखूंगा, क्योंकि ये छूट गया है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर। पेमेंट आप लिखते थे, पेमेंट आप, हाँ जो आप पैसा दे रहे वो क्रेडिट साइड में लिखते थे ना, जैसे इधर था। पेमेंट किधर थी सारी हमारी, इधर थी क्रेडिट साइड में, तो वहां पर भी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड में पेमेंट। अब क्या है, जितने भी अलग अलग खर्चे होते जाएंगे ना, सबके लिए अलग अलग कॉलम बनता जाएगा, बस ये अलग है। ठीक, बाकी सब कुछ सेम। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इसको। यहां पर ये बताइए, ये आपकी बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों 10 है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आ जाइएगा, पेज नंबर 10.29, पेज नंबर 10.29, इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर है हमारा 10.29, इलस्ट्रेशन नंबर है 10। क्या कहता है क्वेश्चन, हमने कितना कैश रिसीव किया, 10,000 रुपीज। तो किधर लिखेंगे बच्चों, कहां से मिला, टू कैश, कैश से मिला, कितना मिला 10,000। कब मिला था बच्चों, जनवरी 1। तो बैंक से नहीं मिलता। अगर ड्रू लिखा है कि हमने विड्रॉ किया तो बैंक लिख दो, अगर रिसीव्ड है तो मतलब चीफ कैशियर ने, हेड कैशियर ने कैश पकड़ा दिया पेटी कैशियर को, ठीक है। यस। गिवन यू कैश लिख दो आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, डेट लिख दी जनवरी 1 है ना। नेक्स्ट, जनवरी 2 को पेड बस फेयर। बच्चों बस फेयर को क्या कह सकते हैं हम, जनवरी 2 को बाय कन्वेंस। कितनी कन्वेंस पे की है आपने, ₹50, ₹50 आ जाएगी पेमेंट में, ऊपर बना देते हैं रुपीज का सिंबल और ₹50 की पेमेंट। तो कन्वेंस में भी लिखो 50, बस इतना करना है। जो भी आप अमाउंट स्पेंड करेंगे ना, टोटल खर्चा 50 हुआ, किस बात का हुआ, कन्वेंस का हुआ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग से जो सैंडरीज में आप डालेंगे मिसलिनियस, बहुत रेयर वाले एक्सपेंसेस। अब आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन में। पेड कार्टेज कितना है बच्चों, कार्टेज 250। कब है, जनवरी 2 को, जनवरी 2 को बाय कार्टेज कितना पे किया क्वेश्चन ने, 250। तो ये लो बच्चों 250 लिख दिया, और कहां लिख देंगे, कार्टेज के कॉलम में। आगे चलें, पेड फॉर पोस्टेज कितना है, 500 जनवरी 3 को, क्या लिख देंगे, बाय पोस्टेज कितना है बच्चों, पोस्टेज में है हमारा 500 रुपीज। तो 500 यहां पर आ गया और पोस्टेज के कॉलम में आ गया 500, ठीक है। ये जो ऊपर एक्सपेंसेस, ऊपर जो कॉलम लिखे जाते हैं ना, ये आपको पहले से नहीं लिखने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हुए चलना है। मैंने तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिए थे। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। कितना पे वेजेस पे किया बच्चों, कैजुअल लेबर को हमने 600। क्या हमने वेजेस का कॉलम बनाया, नहीं बनाया, तो इसको हम किस में डाल देंगे, सैंडरीज में डाल दो, ठीक है। कैजुअल लेबर क्या डेट है बच्चों, जनवरी 3, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर 600, जनवरी 3 बाय वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, और अमाउंट है हमारा 600 टोटल पेमेंट में। यहां पर हमारे पास कॉलम नहीं है तो हमने सैंडरीज में डाल दिया। अब आगे बच्चों, पेड फॉर स्टेशनरी 400 जनवरी 4 को, जनवरी 4 को क्या करेंगे, बाय
स्टेशनरी कितना है बच्चों, ₹400, तो टोटल के कॉलम में डाल दो और 400 आपका स्टेशनरी का कॉलम बन गया। नेक्स्ट पेड ऑटो चार्जेस कितने हैं बच्चों, ऑटो चार्जेस ₹200 जनवरी 4 को, जनवरी 4 को हमारे आ जाएंगे। ऑटो चार्जेस किस लिए होते हैं, कन्वेंस होते हैं ना। कितने थे हमारे ऑटो चार्जेस, ₹200, तो ये आप 200 यहां पर डाल देंगे और कन्वेंस में डाल देंगे। नेक्स्ट रिपेयर ऑफ चेयर कितना है, 1500 जनवरी 5 को। बाय रिपेयर, रिपेयर का कॉलम बना हुआ है बच्चों, रिपेयर का कॉलम है क्वेश्चन में, और कोई रिपेयर तो नहीं है, ठीक है, तो हम इस रिपेयर को किस में डाल देते हैं, 1500। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर रिपेयर का नहीं बनाना चाहते तो आप सैंडरीज में भी डाल सकते थे। रिपेयर 1500, टोटल में 1500 और रिपेयर में 1500। नेक्स्ट पेड बस फेयर बच्चों कितना, ₹100 जनवरी 5 को, जनवरी 5 को बस के खर्चे को क्या बोलते हैं, कन्वेंस। कितना है, ₹100, ₹100 कन्वेंस में डाल दिए। नेक्स्ट पेड कार्टेज 400 जनवरी 5 को, बाय कार्टेज अमाउंट है हमारे पास ₹400, यहां पर 400 और कार्टेज में 400। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज है 700 जनवरी 6, बाय पोस्टेज ये है हमारा ₹700, टोटल 700 यहां पर और पोस्टेज में भी 700। आगे देखते हैं पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस 300, कन्वेंस मतलब आने जाने का खर्चा, आने जाने का किराया लोगों का। कन्वेंस का हमारा कॉलम बना हुआ है, कितना है कन्वेंस चार्जेस, ₹700, 700 कन्वेंस चार्जेस। नेक्स्ट बच्चों एक मिनट, पोस्टेज में 700 था, कन्वेंस में 300 है, कन्वेंस में 300 है। आगे कार्टेज फिर से 300, बाय कार्टेज 300 और टोटल कार्टेज में चला जाएगा 300। इसके बाद बच्चों जनवरी 6 का था ये, पेड फॉर स्टेशनरी बुक, अच्छा बुक में थोड़ा सा लगे, बुक में थोड़ा सा लगे, मैं इसके अनुसार चल रहा हूँ फिलहाल। कितना लिखा है यहाँ पर, स्टेशनरी 200, बाय स्टेशनरी 200 यहाँ पर आ गया और स्टेशनरी के कॉलम में आ गया 200। अब बच्चों लास्ट में क्या लिखा है, पेड रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 500, रिफ्रेशमेंट का कुछ कॉलम है क्या, नहीं है, तो किस में डाल दो, सन्ड्रीज में डाल दो। कितने का है, 500। ठीक है, हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा और रखा था यहाँ पर, चलो इसे रिफ्रेशमेंट का कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कितने की है रिफ्रेशमेंट, 500 है, तो 500 यहाँ आ जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको टोटल कर लो, कितना टोटल खर्चा हो गया आपका, टोटल इधर सन्ड्रीज 600, रिपेयर 500, रिफ्रेशमेंट रिपेयर 1500, पोस्टेज 1200, स्टेशनरी 600। बुक से थोड़ा सा 2-3 ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट थी इसलिए टोटल डिफरेंट आ सकता है। 7 250 950, इधर 250 350 650 और इधर टोटल कितना आ रहा है, सबका टोटल इधर से भी सेम आएगा और उधर से भी सेम आएगा। 3 8 14 18 2000 3000 600 4000 5000 6000, कितना खर्चा हुआ बच्चों, 6000। इधर से भी टोटल चेक कर लेते हैं, 1600 2200 3400 4400 4900 5000, हाँ जी इधर से भी 6000 ही आ रहा है। बुक में शायद डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मेरी 2-3 ट्रांजेक्शन डिफरेंट थी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे क्या करेंगे, ये तो हो गया खर्चा, इसके नीचे क्या करोगे, बाय बैलेंस
CD बच्चों बैलेंस कितना बचेगा ये बताओ, कितना पैसा मिला था हमें 10,000, कितना खर्च कर दिया आपने, तो कितना बैलेंस बचा, यहां तक समझ में आ गया। और ये बैलेंस CD किस डेट को होगा, जनवरी 8 को, जनवरी 6 को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है 6 को क्लोज करके 7 को संडे मान लेंगे, वीकेंड हो रहा है, तो ओपन कब कर देंगे बच्चों, जनवरी 8 को, जनवरी 8 को आप वीक का भी हो सकता है, डेट जहां पर खत्म हो रही है उसके हिसाब से चलो, ये वीकली पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, जो कितना बैलेंस बचा है 4,000, और जितना पैसा आप खर्च कर चुके उतना हमें फिर से क्या मिलेगा, टू कैश अकाउंट, खत्म। इस तरह से बनेगा बच्चों, जल्दी से कंप्लीट करिए। दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में आपकी जो आपकी मेन क्लास होगी, कल की क्लास में तो चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे, और कैश बुक का नेक्स्ट क्लास जो आपकी वाला बैच रहेगा, मेन आपका एक्सक्लूसिव आपका बैच यही रहेगा, TTS वाला 5 to 6, उसमें हम कैश बुक के MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs हैं बुक में, पीछे है पेज नंबर 10.34 पर है। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट कर लीजिए, और आज का होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। होमवर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक के लिए कर लेना क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ ये कर लीजिए बच्चों। और इस चैप्टर के थॉट्स MCQs ये रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, अगर किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में कल है हमारी नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग 8:30। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। सर 8:30। हाँ जी 8:30 है बेटा। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके बच्चों थैंक यू, थैंक यू सर। ओके। सर हाँ जी सर अगर पेड